जय हिंद दोस्तों, ऑपरेटर 70 में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 1 कक्षा 10 के पद की बात करेंगे, जिसके लेखक हैं सूरदास। इसका हमने एक वीडियो पहले से बना लिया है, अगर नहीं देखें तो आप उसको ज़रूर देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सखी री मुरली लीजे चोरी, सखी री मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरनि, कटि कबहूँ खोसत जोरी, ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। इसमें एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, सखी री मुरली लीजिए चोरी, हे सखी श्री कृष्ण की इस मुरली को चुरा लीजिए, श्री कृष्ण की इस मुरली को चुरा लीजिए। जिन गोपाल, जिसने गोपाल यानी श्री कृष्ण को कीन्हे अपने वश में कर लिया है, प्रीति जिसने, हे सखी उस मुरली को चुरा लिए जिसने श्री कृष्ण को अपने वश में किया है। प्रीति सबन की तोरी, प्रीति माने प्रेम, तोरी माने तोड़ना, जिसने हम सब के प्रेम को तोड़ करके उसने अपने वश में कर लिया है, उसकी मुरली को चुरा लीजिए, उस मुरली को चुरा लीजिए। छिन एक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहूँ छोरी, छिन एक क्षण भी, छिन एक क्षण भी, एक क्षण भी घर भीतर, घर हो या भीतर, निशिबासर, निशि माने रात, बासर माने दिन, घर हो या भीतर, दिन हो या रात, धरत न कबहूँ छोरी, वे अपने से उसको दूर नहीं करते हैं, उसको दूर नहीं रखते हैं। कबहूँ कर, कभी हाथों में, कबहूँ अधरनि, कभी होठों पर, कबहूँ कटि कबहूँ, कभी कमर पर खोसत जोरी, जोर से कभी कमर पर खोस लेते हैं, कभी वे हाथ में, कभी होठों पर, कभी कमर पर खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, ना जाने कछु मेल मोहिनी, ना जाने उसने कौन सा मंत्र, मोहिनी मंत्र चला दिया है उनके ऊपर। राखे अंग अंग भोरी, ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंग अंग उसके वश में हो गए हों। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधे और राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सजनी, लगता है प्रभु के मन को यानी श्री कृष्ण के मन को बांधे और राग की डोरी, उस प्रेम के राग की, प्रेम की डोरी में बांध लिया है। उस मुरली ने, हमें ऐसा लगता है कि हे सजनी, हमें ऐसा लगता है कि उस मुरली ने अपने प्रेम के राग से यानी डोरी से, प्रेम की राग की डोरी से बांध लिया हो, ये कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। इसका वर्णन क्या है कि जब श्री कृष्ण ब्रज से चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, तब वृंदावन से जाते हैं, तब का वर्णन है। वो अपने उद्धव, सबसे मित्र, अच्छे मित्र उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रातः समय माता जशमती अरु नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दह सजायो अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सौ हित जदुतात। इसमें कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, मुझे ब्रज भुलाया नहीं जाता। वृंदावन गोकुल वन, वृंदावन और गोकुल की, वन और उपवन की, सघन कुंज की छाएं, उस घनी कुंज की छाया हमें भुलाई नहीं जाती। प्रातः होत माता जसमती अरु नंद देख सुख पावत, प्रातः होते ही माँ यशोदा और नंद बाबा हमें देख कर के अत्यंत सुख प्राप्त करते थे। माखन रोटी दह सजायो, माखन रोटी और दही को सजा करके अति हित साध किया, बहुत ही अति हित माने प्रेम, बहुत ही प्रेम से खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी और ग्वाल बालों के संग खेलते थे। सब दिन हंसत सिरात, पूरा दिन हम हंसते रहते थे, पूरा दिन हंसते रहते थे। हंसते, सिरात माने कट जाता था, पूरा दिन हमारा हंसने से कट जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सौ हित जदुतात।
सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं, ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनकी चिंता श्री कृष्ण, हित माने प्रेम, जिनको श्री कृष्ण का प्रेम मिला, या जो श्री कृष्ण के बारे में, यानी श्री कृष्ण जिनके बारे में सोचते हैं वो ब्रजवासी बहुत ही धन्य हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है उद्धव मन न भय 10-20। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी बात को कह दिए तब वहाँ से उद्धव आते हैं और यहाँ ब्रजवासी की जो गोपिकाएं हैं उनको बताते हैं कि आप श्री कृष्ण को अब भूल जाइए। तो जो गोपियां हैं वो क्या उत्तर देती हैं, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। उद्धव मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को अवधारे ईस। इंद्र शिथिल भय केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। अब इसमें गोपियां कह रही हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे 10-20 मन नहीं है। एक तो मन था, सो गयो श्याम संग, और वो भी श्याम के साथ चला गया। एक मन तो था लेकिन वो भी श्याम के साथ चला गया। कौ अवधारा ईस, मैं उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की, ईस माने ब्रह्मा या परमात्मा की अवधारणा, यानी उसकी अवधारणा हम, उसकी ईश्वर की अवधारणा, उस परमात्मा की अवधारणा हम कैसे करें। इंद्र शिथिल भई, इंद्रियां जो हैं वो हमारी, जब हमारे पास मन ही नहीं है तो इंद्रियां जो हैं वो हमारी शिथिल पड़ गई हैं, ढीली पड़ गई हैं भाई। केशव बिनु, यानी श्री कृष्ण, केशव माने होता है भगवान, भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल पड़ गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीस, यह ऐसे पड़ी हुई है जैसे बिना शीश के शरीर शिथिल पड़ जाता है, बिना शीश के शरीर बेकार हो जाता है, उसी तरह हमारी भी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं बिना श्री कृष्ण के। आशा लागी रहत तन श्वासा, अब कहती हैं कि हमें यह आशा लगी है कि श्री कृष्ण, या हमें आशा लागी रहत तन श्वासा, हमारे तन में, हमारे शरीर में आशा इसलिए लगी है कि श्री कृष्ण जीवहि कोटि बरीस, हमारे अंदर आशा लगी हुई है। इस आशा के साथ हम जी रहे हैं, हमारी सांस इस आशा के साथ चल रही है कि श्री कृष्ण जरूर आएंगे, जीवहि कोटि बरीस। ऐसे में हम उनकी आशा में, श्री कृष्ण की आशा में जीवहि कोटि बरीस, हम 20 वर्षों तक, अनेक वर्षों तक, बरीस करोड़ों वर्षों तक, बहुत वर्षों तक जीवित रहेंगी। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण के आने की आशा में हमारी जो सांसें हैं वो लगातार करोड़ों लाखों वर्षों तक चलती रहेंगी। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी, हम लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगी। तुम सौ सखा श्याम सुंदर के, लेकिन तुम तो श्याम सखा, तुम तो श्याम सुंदर के, श्री कृष्ण के सच्चे मित्र हो। सकल जोग के ईश, तुम तो संपूर्ण परमात्मा पर ब्रह्मा के सको योगी हो, तुम तो एक योगी हो, सकल ईश हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, नंद नंदन बिनु, हमारे नंद नंदन बिनु, हम नंद नंदन श्री कृष्ण के बिन, हम श्री कृष्ण के बिन जीवित नहीं रह सकती हैं, और नहीं जगदीश, हमारा श्री कृष्ण के बिना और कोई नहीं है। आप ये जो योग की बातें कर रहे हैं ये हमारे मन में नहीं भाती हैं, ये हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे नंद नंदन बिनु। और वो कहने का तात्पर्य है कि वो गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण के अलावा, श्री कृष्ण भगवान के अलावा हम और किसी को नहीं जानती हैं और हम किसी को नहीं मानती हैं। जो हमारा मन था वो तो श्री कृष्ण लेके चले गए, अब हम आपकी बातों को कैसे समझें। जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग समझ आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसके बाद सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़्यादा कोशिश करें। जय हिंद। अब इसके आगे का थोड़ा सा बचा हुआ है अगले दिन अगली वीडियो में, तब तक के लिए